Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, we will continue the fracture part 2. So, I am Ananya, a BPT 4th year student. Now, let's get started. In previous video, we have seen many types of fractures like on the basis of etiology, on the basis of displacement, on the basis of external environment. So, I'll summarize it a little bit. On the basis of etiology, we have traumatic, pathological, and stress fracture. On the basis of displacement, we have displaced and undisplaced fracture. On the basis of external environment, we have open and closed fracture. In open fracture, we have further seen it is divided into two types, internally open fracture and externally open fracture. These are the diagrams for them. Now we will continue from on the basis of complexity. On the basis of complexity, we have two types of fracture, that is simple fracture and complex fracture. Now what is a simple fracture? A simple fracture is a fracture which is divided in two pieces. Means just like this. It is a bone and it is divided into two parts. See, it is break from here. तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक सिंपल फ्रैक्चर है, इसमें बहुत कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। और ये जो सिंपल फ्रैक्चर होता है ना, ये इजी टू ट्रीट होता है, ठीक है। ये इजीली ट्रीट हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ट्रीट होने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर की। तो अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर इज अ मल्टीपल पीसेस यूजुअली डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। देखो, जैसे मैंने बताया कि सिंपल फ्रैक्चर जो होता है वो सिर्फ एक पार्ट से टूटा रहता है और इजीली ट्रीट होता है। उसी टाइप से जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है वो मल्टीपल पार्ट से ब्रेक हुआ रहता है, ठीक है। और वो इजीली ट्रीट नहीं हो सकता है। यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है, वो कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें, पता है तुम्हें कॉम्प्लेक्स चीज़ें कैसी होती हैं, वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है। इसीलिए ये बहुत सारी जगह से टूटे होने की वजह से हार्ड होता है ट्रीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम फोर्स। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम फोर्स हमारे पास हाई वेलोसिटी और लो वेलोसिटी फ्रैक्चर है। अब आप सोचोगे कि क्वांटम फोर्स, हाई वेलोसिटी, लो वेलोसिटी, ये सब क्यों है इसमें। देखो, फोर्स भी तो एक चीज़ होती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर होता है। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है तो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पहला हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ सीवियर ट्रॉमा फोर्स एज RTA। दीज फ्रैक्चर आर ऑफन अनस्टेबल एंड स्लो टू हील। अब देखो क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हाई वेलोसिटी जो फ्रैक्चर होता है वो बहुत ही सीवियर ट्रॉमा या सीवियर ट्रॉमा फोर्स की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सो लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, वो रोड क्रॉस कर रही थी। फ्रॉम डिफरेंट साइड एक बाइकर, रेस बाइकर, वो जो व्लॉग बनाते हैं, ठीक है, वो आ रहा था। वो बहुत ही स्पीड में था, अप्रॉक्स उसकी स्पीड होगी 70 या 90 तक तो होगी, ठीक है। वो बहुत तेज़ी से आ रहा था जिसकी वजह से उसने मेरी फ्रेंड को हिट किया और उसकी वजह से शी सफ़र्ड फ्रॉम मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऑन अपर लिम एंड लोअर लिम बोथ। वो था हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर बहुत ही तेज़ी फोर्स की वजह से लग रहा है, बहुत ही तेज़ फोर्स आया। जैसे कि RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में यूजुअली तुम्हें हाई वेलोसिटी फोर्स के फ्रैक्चर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या हुआ कि उसकी टीबिया, फीबुला दोनों ब्रेक हो गई, उसे ओपन फ्रैक्चर हो गया। उसकी आर्म्स में उसका ओलिक्रोनॉन प्रोसेस का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। इतने सब हाई वेलोसिटी फोर्स की वजह से हुआ, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर क्या हुआ कि फ्रैक्चर सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सीवियर ट्रॉमा फोर्स एज RTA, ठीक है। ये ऑफनली अनस्टेबल होता है और बहुत ही स्लो होता है क्योंकि इसमें बहुत ही तेज़ आया। वो क्या पता कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी हो सकता है, मल्टीपल सेगमेंटल फ्रैक्चर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर की वजह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लो वेलोसिटी फ्रैक्चर। फ्रैक्चर सस्टेन्ड एज रिजल्ट ऑफ माइल्ड ट्रॉमा फोर्स एज फॉल, ठीक है।
मान लो जैसे हम सीढ़ी पे से जा रहे हैं और अचानक से हमारा पैर फिसल गया और हम गिर गए, ठीक है। तो उसकी वजह से मान लो हमारे जो ह्यूमरस पे है वो थोड़ा सा हिट हुआ, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो वो माइल्ड ट्रॉमा की वजह से जो फ्रैक्चर हो रहा है हमें, वो लो वेलोसिटी फ्रैक्चर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। जो ये वाला टाइप होता है ना फ्रैक्चर का, वो बहुत ही मेन टाइप होता है फ्रैक्चर का, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसका पूरा पूरा मैं डायग्राम के साथ इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहला आता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स नाम से ही आपको समझ आ रहा है, ट्रांसवर्स लाइन में जो फ्रैक्चर हो रहा है उस फ्रैक्चर को हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो fracture line is perpendicular to the long axis of bone caused by tapping or bending, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि वो फ्रैक्चर जो है वो परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस पे, ये लॉन्ग एक्सिस है हमारी, इसके परपेंडिकुलर पे जो फ्रैक्चर हो रहा है वो फ्रैक्चर है हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जो कि बेंडिंग की वजह से हो सकता है या और अदर कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओब्लीक फ्रैक्चर की। तो जो ओब्लीक फ्रैक्चर होता है वो द लाइन ऑफ फ्रैक्चर इज़ ओब्लीक, जैसे हमने यहाँ बात करी कि ट्रांसवर्स हुआ ये, अब सेम लॉन्ग एक्सिस में ही ओब्लीकली जो फ्रैक्चर हो रहा है हमारा वो है ओब्लीक फ्रैक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइरल फ्रैक्चर। तो द लाइन ऑफ फ्रैक्चर रन स्पाइरली इन मोर देन वन प्लेन कॉज्ड बाई प्राइमरी ट्विस्टिंग। देखो स्पाइरल वर्ड से ही समझ आ रहा है तुम्हें कि ये क्या कह रहा है कि द लाइन ऑफ फ्रैक्चर रन स्पाइरली रन कर रहा है ये फ्रैक्चर, ठीक है। स्पाइरली ये हो गया, ठीक है। तो ये रन कर रहा है मोर देन वन प्लेन, यानी कि सिर्फ एक प्लेन में ना हो करके ये मोर देन वन प्लेन में, देख रहे हो आप लोग, मोर देन वन प्लेन में ये रन कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम स्पाइरल फ्रैक्चर कह रहे हैं, जो कि प्राइमरी ट्विस्टिंग की वजह से हो रहा है। कोई ट्विस्ट फोर्स हो गया या रोटेशनल फोर्स हो गया जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर हो रहा है हमें, वो हो गया स्पाइरल फ्रैक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। जैसा कि मैंने आपको अभी एक इंसिडेंट बताया था कि मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, तो उसमें कम्युनेटेड फ्रैक्चर भी उसमें देखने को मिला था हमें, ठीक है। तो जो कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर इज कॉज्ड विद इन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स तो आपको पता ही, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, कॉज्ड बाई क्रशिंग और कंप्रेशन फोर्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। अब ये क्या कह रहा है कि जो कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है ना, वो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में, बहुत सारे, देखो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा रहता है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे मान लो ये टू टुकड़ों में ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे मल्टीपल टुकड़ों में भी टूट सकता है ये। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है ये कम्युनेटेड फ्रैक्चर। तो मान लो कि मेरा पाम है ये, ठीक है। अब मेरे पाम के ऊपर से बहुत ज़ोर के ऊपर से कोई फोर्स गिरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रेन तो बहुत ज़्यादा हो गया, कोई कुछ काम कर रहा है और उसके ऊपर अचानक से कोई ब्रिक गिर गया या कोई हैवी चीज़ गिर गई, जिसकी वजह से उसके जो पाम हैं, जो उसकी मेटाकार्पल्स हैं, जो उसकी कार्पल्स हैं, वो क्रश हो गई, वो उसके नीचे आके क्रश हो गई। तो वो लीड करेगी किसको, कम्युनेटेड फ्रैक्चर को लीड करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है सेगमेंटल फ्रैक्चर। अब सेगमेंटल फ्रैक्चर क्या होता है, सेगमेंट्स तो आपको पता ही है कि 1 2 3 ऐसे सेगमेंट्स हो जाएंगे। तो देयर आर 2 और मोर फ्रैक्चर इन वन बोन बट एट डिफरेंट लेवल। ये क्या कह रहा है कि मान लो कि ये एक बोन है मेरी, ठीक है, वो यहाँ से भी फ्रैक्चर हो गई और यहाँ से भी फ्रैक्चर हो गई, ठीक है। तो देखो एक ही बोन है पर वो दो जगह से फ्रैक्चर हो रही है, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे हो रही है, तो इसको हम कहेंगे सेगमेंटल फ्रैक्चर। देखो ये एक पूरी बोन है मेरी, ठीक है, एक यहाँ से फ्रैक्चर हो गया और एक यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, तो ये दो जगह से फ्रैक्चर हो गए, एक ही बोन पे दो लेवल से फ्रैक्चर हो गए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सेगमेंटल फ्रैक्चर, ठीक है। अब दो टाइप के और फ्रैक्चर होते हैं इनमें, जिसको हम कहते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब हेयरलाइन फ्रैक्चर क्या होता है, हेयर आपको पता ही है कितना थिन होता है, उसी थिन
लाइन जैसा हमारे बोन में अगर दिख रहा है तो वो हो गया हेयर लाइन फ्रैक्चर। अ टाइनी क्रैक इन बोन फ्रॉम रेपिटेटिव फोर्स और ओवर यूज। ठीक है, एक टाइनी सा बहुत छोटा सा क्रैक या फिर एक हेयर की तरह एक लाइन दिख रही है, बहुत ही पतली, बहुत ही माइनर लाइन, उसको हम कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। जैसे कि ये डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, इस डायग्राम में एक पतली सी लाइन मैंने खींच दी है एक बोन पे, तो ये हो गया हेयर लाइन फ्रैक्चर। ठीक है, इट इज़ कॉमन इन एथलीट्स एंड वेट बियरिंग बोन, can be caused by repetitive weakness, bone weakness and lack of support। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है कि ये जो एक फ्रैक्चर होता है जो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मेनली बेबीज़ में देखने को मिलता है क्योंकि उनकी बोन अभी फ्रेजाइल रहती है, इंटैक्ट नहीं रहती है, बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं रहती है उनकी बोन, जिसकी वजह से उनमें ऐसा कुछ हमें फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। एक साइड से तो फ्रैक्चर होता है और एक साइड से वो बेंड होती जाती हैं। ये क्या कह रहा है? अ पार्शियल बोन ब्रेक कॉमन इन चिल्ड्रेन वेयर द बोन क्रैक्स ऑन वन साइड बट बेंड्स ऑन द अदर साइड। आपने वो फ्रेश ग्रीन स्टेम्स देखे हैं जिनको आप अगर एक साइड से तोड़ोगे तो वो एक साइड से बेंड होती जाएंगी? सेम उसी तरीके से हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, जिनको हम एक साइड से अगर तोड़ेंगे तो वो एक साइड से बेंड होती जाएंगी। ठीक है, ये किस चीज़ की वजह से कॉज हो सकता है? कॉज्ड बाय फॉल, ट्रॉमा, विटामिन डी डेफिशिएंसी, इन सब चीज़ों की वजह से ये कॉज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या कि प्लान अप्रोप्रिएट है कि नहीं रिहैब, और डिसाइड करेंगे टाइमिंग उसकी कि कब शुरू करना है, कब क्या करना है, फिर उसका कॉम्प्लिकेशन प्रिडिक्ट करेंगे कहीं वो माल यूनियन डिलेड यूनियन तो नहीं है, फिर हमें सेफ़ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, फिर हमें गोल सेट करने हैं, फिर हमें कम्युनिकेट करना है ऑर्थोपेडिक सर्जन से, फिर हमें पेशेंट को एजुकेट करना रहता है, फिर हमें उसमें एक्सरसाइजेज मॉडिफाई करानी रहती है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के बाद मैं आप सबको ना कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप्स दे सकती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो, फ्रैक्चर में ना मिनिमम तुमको 5 क्लासिफिकेशन तो लिखनी ही लिखनी है। देखो, मेरा तो महेश्वरी रेफरेंस है, तो मे बी इसके जितने मैंने क्लासिफिकेशन बताई है, इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशंस होंगी। आई विल गो थ्रू ऑल दोज बुक्स एंड आई विल टेल यू। ठीक है, आई विल टेल यू इन माई शॉर्ट्स। ओके, फिर देखो, पहले तो मिनिमम 5 क्लासिफिकेशन लिखो ही लिखो। ठीक है, हेडलाइंस जो होती है ना, मतलब जो हेडिंग्स होंगी उनको बोल्ड लेटर्स में लिखो, ताकि जो एग्जामिनर की डायरेक्ट जब वो पेज टर्न करे ना तो उसको अट्रैक्ट हो तुम्हारे हेडिंग से कि हाँ अरे इस बच्चे ने तो लिखा है करके। ठीक है, फिर दूसरा कि बुलेट पॉइंट्स में लिखो, एग्जाम्पल्स ऐड करो, सिंपल पर क्लियर डायग्राम बनाओ। देखो, जैसे मैंने एकदम सिंपल डायग्राम बनाया पर ये बहुत क्लियर है, एग्जामिनर के सामने अगर तुम ऐसा डायग्राम बनाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा तुम्हारे डायग्राम से। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस करो अपनी आंसर शीट में एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। सो टुडे वी कवर्ड classification, definition, and if you have come from my shorts, you are welcome. Like, share, subscribe with your classmates, and please do come for more contents. Okay, thank you. Bye everyone.